हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो आज जैसे मैंने लास्ट स्कॉर्पियो वाली वीडियो जिसने देखा था बड़ा प्यार मिला है और स्कॉर्पियो की बहुत ज़्यादा डिमांड आ गई है सिस्टम लगाने का सेम वैसे ही पैटर्न में। तो थैंक यू लोगों, थैंक यू सब्सक्राइबर्स तो मेरे पे आप विश्वास कर रहे हो। तो फिलहाल आज उस वीडियो के अंदर मैंने स्ट्रैपिंग आपको ढंग से नहीं बता पाया था ड्यू टू द टाइम पीरियड, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी होती है। वो मेरे ख्याल से आधे घंटे की वीडियो हो चुकी है। तो इसके अंदर मैं स्टार्टिंग ही स्ट्रैपिंग से कर रहा हूँ। वजह ये है तो मैं आपको बता देता हूँ। तो उसकी वजह है ये हाइपरसोनिक का मोटोनिक्स का मोनो एम्पलीफायर है। तो 1-1.5 साल ये अच्छा चला है। उसके बाद में इसमें कुछ गड़बड़ हो गई तो अनफॉर्चुनेट ये जा चुका है। तो हमारे पास लगे हुए 1000 वोल्ट आरएमएस के सबवूफर। तो अब भी मार्केट में 2000 या 2500 वोल्ट आरएमएस का अभी कोई एम्पलीफायर ऐसा नहीं है जो बजट में है। एक एसएनडी का मोनो एम्पलीफायर आने वाला है सून, जल्दी 1 हफ्ते के अंदर आ जाएगा। 3000 वोल्ट आरएमएस के अराउंड है वो, तो मार्केट में आ जाएगा। फिलहाल कस्टमर को अभी वही होता है ना कि भाई घूमने जाना है, सारी चीजें करनी है, तो मुझे कोई एक अच्छा एम्पलीफायर बताएं और जो बजट में आ जाए। जैसे कि इंटरफायर भी है हमारा 2500 है, 3500 है, शायद वो 20,000 से अबव के हैं तो बजट में नहीं आ पाता। तो ऐसे में कस्टमर ने मेरे को सलाह दी कि जैसे आपने स्कॉर्पियो में स्क्रैप किया था, मेरे को 2 एम्पलीफायर स्क्रैप करके दे दो, वो बजट में भी आ जाता है। जैसे 2 मोको के हैं तो इन दोनों को मैं स्क्रैप करूंगा। दोनों से ही 1500 वोल्ट आरएमएस 1 ओम पे लेते हैं। तो इसके अंदर हमें सबवूफर का भी ध्यान रखना पड़ता है दोस्तों। ओम्स का बड़ा खेल होता है। स्ट्रैपिंग तो लोग कर लेते हैं, कहीं ना कहीं एम्प कहीं ना कहीं डैमेज हो जाता है। उसका कारण होता है ओम्स की कैलकुलेशन नहीं कर पाते हैं। तो ओम्स को हम कैलकुलेट करते हैं, दोनों को ईच ओम बराबर बांटना होता है। जैसे कि हमारा 4 ओम्स का हो गया, अगर 4 ओम पे हम स्ट्रैप करते हैं तो हमारा 2 ओम लोड ये लेगा और 2 ओम लोड दूसरा एम्पलीफायर लेगा। तो वहीं पे अगर आपको ये ध्यान जरूर रखना है कि आपका ओम लोड कितना झेल सकता है। जैसे एसएनबी का हो गया, मोको हो गया, तो ये प्रैक्टिकल हम कर चुके हैं इनका कि ये 0.5 ओम लोड झेल जाते हैं कहीं ना कहीं 800 वोल्ट या 1000 वोल्ट आरएमएस तक के सबवूफर को। अगर इससे नीचे जाएंगे तो ये उड़ जाएंगे, यानी कि अपने हाथ खड़े कर देंगे। तो कोशिश करें कि ओम लोड के खेल को पहले समझें, उसके बाद में स्ट्रैपिंग को करें। फिलहाल अब मैं स्टार्ट करता हूँ कि आपने स्ट्रैप कैसे करना है। उस वाली वीडियो में मैं ढंग से नहीं बता पाया, तो मैं इस पर प्रॉपर तरीके से बताऊंगा कि क्या करना है, आपने क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी है। दोस्तों इसके हम आरसी कनेक्शंस को देख लेते हैं कि आपको कैसे करना है, कैसे थोड़ा ध्यान देना। बंदे इसके अंदर कंफ्यूज हो रहे हैं थोड़े बहुत। आपको 2 एम्पलीफायर लेना है। एक एम्पलीफायर को आपको मास्टर लेना है, मास्टर इन द सेंस मेन एम्पलीफायर 1 ले लो या मास्टर बोल लो उसको, या कुछ भी बोल लो, या किंग बोल लो, कुछ भी बोल लो। उसी से आपने आउटपुट देनी है, उसी से सारी चीजें चलनी है। जैसे हमारा ये मास्टर है, मैं इसको मास्टर बताता हूँ। ये आरसीआई हमारी हेड यूनिट से, जिसको आपने डाल दी इनपुट पे, इनपुट लिखा हुआ है, ये हमारी हेड यूनिट से आई है, यानी स्टीरियो एंड्रॉइड कुछ भी कह लो। उसके बाद में आपने देखना है ब्रिज आउट। इसके अंदर ब्रिज आउट लिखा हुआ है, उसके अंदर आपने एक आरसी डालनी है। इसने एक आउट बना दिया। स्लेव या कोई भी गुलाम बोलो, कोई भी बोलो, दूसरा सेकेंडरी एम्पलीफायर या कुछ भी बोल लो, उसके ब्रिज इन में डालना है। कैमरामैन को बोलूँगा एक बार दोबारा, ये आरसीआई हेड यूनिट से या एंड्रॉयड लगा रहे हो, कोई भी स्टीरियो लगा रहे हो, उसके इनपुट में गई मास्टर के। फिर इसमें ब्रिज इन और ब्रिज आउट लिखा, हम इससे आउट देंगे तो इसको हम आरसी को ब्रिज आउट में लगाएंगे। वहीं हम स्लेव में आ जाते हैं या दूसरा एम्पलीफायर में आते हैं, इसको हम इन में दे रहे हैं तो इसके ब्रिज इन में लगाएंगे। दैट्स इट, यही चीज करना है। ये तो हो गया आरसी का खेल। अब बारी आ जाती है कि आपको सबवूफर के कनेक्शंस कैसे करने और कैसे नहीं करने, क्या प्रिकॉशंस लेनी है। तो बारी है आपके वूफर कनेक्शंस की, आपने कैसे करना है। तो मैं कैमरामैन को बोलूँगा सामने आ जाए। इन दोनों की आप देख रहे होगे, ये तो ऑर्डिनरी जैसे हम ऑलवेज अपने एम्पलीफायर्स के साथ करते हैं, पावर का पावर में दे देते हैं और ग्राउंड ग्राउंड में देते हैं, रिमोट में आता है। इनमें वही सेम होएगा, कोई अलग नहीं है। आप पावर सेक्शन कैसे भी दे लो, बैटरी से डायरेक्ट दे लो या कैसे भी दे लो, प्लस पॉजिटिव इसके अंदर आएगा, नेगेटिव इसके अंदर आएगा, रिमोट वायर स्टीरियो से इसके अंदर आएगी। बस अब सारा खेल आ जाता है हमारे इनपुट आउटपुट में, यानी कि सबवूफर की वायरिंग आपको कैसे करनी है। आपने क्या करना है, मास्टर और स्लेव के माइनस को जोड़ देना है। तो आपने क्या करना है, सिंपल सी एक वायर लो, माइनस लो, जोड़ो और स्लेव के माइनस में डाल दो। सिंपल, फोकस में है भाई। इसका माइनस लिया और इसका माइनस लिया, दोनों को जोड़ दिया।
ठीक है, उसके बाद खेल स्टार्ट हो जाता है कि अब सबवूफर का माइनस कौन सा और प्लस कौन सा है। तो दोस्तों अब बारी है वूफर के कनेक्शंस आपको प्लस माइनस कैसे लेने हैं। सिंपल है, कुछ नहीं करना है, आपने मास्टर और स्लेव के माइनस माइनस जोड़ दिए हैं, उसके बाद में कनेक्शंस उल्टे हो जाते हैं। जो आपका मास्टर है वो प्लस बन जाता है और जो आपका स्लेव है सेकेंडरी एम्पलीफायर है वो माइनस बन जाता है सबवूफर के स्लोट के अंदर। आपने क्या करना है, मास्टर का प्लस लेना है, एक बार मैं लेता हूं, उसको सबवूफर के प्लस वाले टर्मिनल में डाल देना, समझे। जो मास्टर का प्लस है उसको सबवूफर के प्लस में डालना है। वहीं जो स्लेव का प्लस है उसको आपको डाल देना है सबवूफर के माइनस में। यानी कि स्लेव हो गया हमारा सेकेंडरी एम्पलीफायर का माइनस और जो मास्टर है मेन वो हो गया हमारा प्लस। शायद मैं 3-4 बार ये चीजें बोल चुका, शायद आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी नहीं समझ में आ रहा, आप मेरे को कॉल कर सकते हो और व्हाट्सअप कर सकते हो, तो मैं आपको तरीके से समझा दूंगा। उसके बाद में हमारी जितनी भी सेटिंग है वो हमारे मास्टर वाले से होगी। आप स्लेव से कुछ भी करोगे, अगर इसके आप टर्मिनल्स वगैरह ये चीजें दोगे, आउटपुट सेक्शन इसको आप छेड़ोगे, कुछ भी करोगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। चाहे जितनी मर्जी गेम पे रखो, एलपीएफ कोई भी खोल के रखो, कैसा भी रखो, इसके अंदर कुछ भी नहीं चलेगा, कोई भी ऑप्शन वर्क नहीं करेगा। सारा खेल आपका मास्टर का आ जाएगा, मास्टर से ही आपको सेटिंग करनी है, मास्टर से ही आपको सब कुछ करना है। तो मैं एक प्रैक्टिकल दे देता हूँ। गाड़ी खड़ी हुई है, 1000 वोल्ट आरएमएस के सबवूफर रेडार ऑडियो के लगे हुए हैं। जो एम्पलीफायर फूका है जो एम्पलीफायर फूका हुआ है उस पर नहीं चलेगा, तो हमारे पास अब ये ऑप्शन बचता है। तो हम सेटिंग करेंगे, इसके ऑन लोड्स वगैरह मैंने तरीके से दोनों को हाफ ऑफ कर दिए ताकि दोनों का बर्डन ना आए। तो फिर मूव ऑन करते हैं गाड़ी की तरफ। तो हो गया है सारी चीज़ें कंप्लीट। अब थोड़ा साउंड सुन लेते हैं। स्ट्रैपिंग वगैरह आपको मैंने बता दिया कैसे किया है। तो स्ट्रैपिंग के लिए हमारा एक एम्पलीफायर मेरा यहाँ पे हो गया है और एक एम्पलीफायर मेरा ये लगा हुआ है। दोस्तों 1000 वोल्ट आरएमएस के सबवूफर्स हो गए हैं। तो जो मेरा मास्टर है मैंने इसको लिया है, तो मैं भाई को बोलूँगा गाना एक बार प्ले कर दे। प्रैक्टिकल कंप्लीट भाई की गाड़ी में, वरना में 2 लगाए हैं हमने। फिलहाल एक इशू आ गया, इशू स्ट्रैपिंग में नहीं आया, पेटी में आ गया। भाई को मैंने कुछ ज़्यादा ही लो पेटी बना के दे दिया, भाई को चाहिए लाउड ताकि गिरगिट कान के अंदर हो, थोड़ा और हो, कोई नहीं। तो नेक्स्ट पार्ट के अंदर इसके हम पेटी में चेंज करेंगे। तो आपको एक वो भी है कि इंक्लोजर का भी सबवूफर के ऊपर फ़र्क पड़ता है, इंक्लोजर का साइज़ का, अंदर का पोर्ट का, हेल का, सारी चीज़ों का। तो नेक्स्ट पार्ट के अंदर भाई को मैंने दोबारा बुलाया है, इंक्लोजर को हम दोबारा डिज़ाइन करेंगे, दोबारा वो करेंगे, देखते कैसा है। और रही बात स्ट्रैपिंग की, एक मास्टर लिया है, हंस क्यों रहे तो ऐसा मत दोस्तों, ब्रेक हंसे बार हंसी के ला रहे थे। तो फिलहाल स्ट्रैपिंग हमारी एकदम बेस्ट हुआ है, सब कुछ बेस्ट हुआ है। बाकी मैं भाई के ऊपर छोड़ूंगा कैसा क्या बना है, क्या है नहीं है। ये मैंने 1.5 साल पहले भैया से मिला था, जब मैं ये कौन सी बात करनी है, भैया ने बहुत अच्छा म्यूजिक सिस्टम लगाया मेरी कार में। पहले भी स्टार्टिंग ही भैया ने की थी कोई बात नहीं, क्या हो गया, ठीक है। आज से 1.5 साल पहले भी भैया ने मेरी कार में लगाया था पूरा। उसके बाद अभी प्रॉब्लम आने लग गई थी एम्प में, एम्प की वजह से। तो अब हमने नए एम्प लगाए हैं मोको के, भैया ने मोको के एम्प मेरे को सजेस्ट किए, काफ़ी अच्छे हैं, साउंड भी बहुत क्लियर है, बढ़िया है। बट मेरे को थोड़ी पेटी से जो मेरी पेटी है वो लो है। लो ज़्यादा क्यों लो भाई हमसे? लो ज़्यादा है वो, तो पेटी चेंज करेंगे हम। हाँ, पेटी मेरे को दिवाली के बाद बुलाया। कहने का मतलब है कि हमने कुछ एक्सपेरिमेंट किया था कि चल यार एक बार पोर्ट बीच में रखते हैं, दोनों को सेपरेट कर देंगे पेटी को। तो ये कुछ ज़्यादा ही लो में चली गई है, इनको चाहिए था लाउड पंची बेस, और जो पहले वाली पेटी थी वो पंची बेस के हिसाब से बहुत परफेक्ट थी बिल्कुल। तो हम उसको दोबारा रीडिजाइन करेंगे, दोबारा कुछ कोशिश करने की कोशिश करेंगे कि क्या और बेटर बन सकता है, लो और लाउड दोनों में इसमें।
तो नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम जरूर देखेंगे कि इस पेटी को हटा के नेक्स्ट भैया के हिसाब से लाउड दिवाली के बाद देखेंगे, और हैप्पी दिवाली इन एडवांस, फिलहाल इससे पहले और वीडियोस आ जाएंगी। तो स्टेपिंग सब बढ़िया हुआ, बिखरी हो रखी थी, सारा सामान लगा हुआ था। मेरी प्रीवियस वीडियोस देखोगे तो आपको पता लग जाएगा, वरना मैंने जब रेडी करी थी। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, स्टेपिंग अच्छे से समझ में आया होगा, कब और कब नहीं करना, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताया। ये नहीं कि आप 2 वूफर ले हर बार आप स्टेपिंग करना स्टार्ट कर दो। जब थोड़ा बजट टाइट हो तब आप कर सकते हो, जब एम्पलीफायर आपको अवेलेबल नहीं है मार्केट के अंदर तब आप ये चीज़ें जा सकते हो। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें, वरना अदरवाइज एक ही एम्पलीफायर पे जाओ तो ज़्यादा बेटर रहता है, क्योंकि फिर हमें बैटरी चाहिए क्योंकि दोनों एम्पलीफायर पावर लेंगे, दोनों एम्पलीफायर की वायरें अलग होंगी, दोनों एम्पलीफायर की RCS अलग होंगी, तो इसके अंदर कॉस्ट बढ़ती चली जाती है। तो ये भी एक फैक्टर है, तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखना। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए भाई सेफ ड्राइव एंड डोंट ड्रिंक ड्राइव। और एक भाई 2023 में आया था ना सर, 23 में आया था 14 Pro Max 15 Pro Max इंडिया के पहले बायर थे ये, तो आप गूगल कर सकते हो, राहुल नाम आएगा, तो इंडिया के पहले बायर थे। तो अभी दोबारा 16 भी लिया है मेरे ख्याल से, उसमें चूक गए 16 Pro उसमें चूक गए, वरना उसमें भी आपको गूगल में आ जाता है इनका कि 16 भी सबसे पहले वाले बायर ये होते हैं। चलो अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए सेफ ड्राइव एंड डोंट ड्रिंक ड्राइव।